हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मेरे को एक वीडियो पे मेरी जो थी रिसेंटली मैंने अपलोड करी थी, उस पर मुझे एक कमेंट आया। आई होप आवाज आ रही हो। तो एक कमेंट मुझे आया था, तो मैं उसका एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। इट्स जस्ट मैं अपना ओपिनियन देना चाह रही हूँ। आई डोंट वांट एनी हेट कमेंट्स इन दिस। बस मैं आपको अपना एक ओपिनियन देना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये वाला कमेंट जो है थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कमेंट है बेसिकली, देन आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है कि मैम आप पढ़ाते टाइम कंफ्यूज्ड हो और सीरियस भी नहीं हो, एंड आपने आईआईटी जेई लिख रखा है। मुझे इसमें कुछ नॉलेज मिलेगा, बट ये बोर्ड लेवल का भी नहीं है। तो ये जो कमेंट है इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, पहले तो मैम की स्पेलिंग बेटा थोड़ा देख लो। आपको शायद अपनी नर्सरी वाली टीचर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैम की जो स्पेलिंग होती है वो MAIM नहीं होती है। इट इज MA और अपोस्ट्रोफी में AM होता है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैम। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बात कर रहे हैं सीरियसनेस की, तो सीरियस तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ओल्ड कंजर्वेटिव टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम अ वेरी मॉडर्न टीचर। एंड क्योंकि मैं मतलब ऐसी कोई टीचर नहीं हूँ कि यार मैं रूलर जो है एकदम स्ट्रिक्टनेस दिखाऊं रूलर पे बोर्ड पे रख के, नहीं आए तो मैं स्कोल्ड करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम अ वेरी मॉडर्न टीचर, जिसको एक स्माइल के साथ बच्चों को समझाना पढ़ाना किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से, जो मेरा काम है बेसिकली। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इनने बोला है कि आप सीरियस नहीं हो और आईआईटी जेई का नहीं लग रहा, तो पहली बात मैं एक बात बताऊं, रोड लर्निंग पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं करती हूँ। मेरा काम है तुम्हें हर कॉन्सेप्ट को एक आसान तरीके से समझा देना, ठीक है। माय वर्क इज नॉट एट ऑल कि मैं तुम्हें सिखाऊं रोड लर्निंग, ठीक है। मैं आज तुम्हें एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेटा, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे मैं तुम्हें बता दूं इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, कोई मजा नहीं आने वाला इसमें। पर जब मैं आपको बता रही हूँ बेटा देखो इजी टॉपिक है, सो मेरा जो हैशटैग है दैट इज हैशटैग इजी वे, तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि हर टॉपिक को आप कैसे इजी तरीके से ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी बिल्ड करने के लिए मैं बिल्कुल आपको पढ़ाती हूँ। और यहाँ आगे लिखा है कि आपने आईआईटी जेईई लिख रखा है, पर इसमें कुछ नॉलेज मिलेगा ऐसा मुझे लगा, लेकिन ये बोर्ड लेवल का भी नहीं है। तो देखो ये एक्चुअली कुछ ऐसा है बेटा, पहले आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किस लेवल का है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप तो पहले स्कूल लेवल का बेसिक प्रिपेयर करो, फिर आगे चल के आप अपना बोर्ड का करो, फिर जेई का करो, या नीट जो है या फिर कंपटीशन का आप उसका प्रिपेयर करो, ठीक है। मेरा कंटेंट में जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें सब बेसिक्स बताया मैंने, ठीक है। मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये बोर्ड का भी नहीं है, बट इट्स अ बेसिक नॉलेज, ठीक है। जैसे आपको अगर इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए आपको एक बेस जो है ना आपका वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बेसिक बताया, फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि हाँ, तो इसका कमेंट और नीचे बहुत लंबा कमेंट है इसका। तो इसमें लिखा है मैम मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसे मेरी कोचिंग के सर नहीं पढ़ाते हैं और आप पढ़ाते टाइम सीरियस भी नहीं लग रहे हैं। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि एवरी टीचर हैज डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग यार, क्योंकि हर टीचर एक सेम तरीके से कभी नहीं पढ़ाता। हर टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है दैट इज टोटली टोटली डिफरेंट। और बट लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो फिजिक्स में जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है ना वो आज जैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आज भी सेम रहेगा, वो कल जाके बदल नहीं जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज नेवर गोइंग टू चेंज इन दिस। लेकिन लोग अलग अलग टीचर्स आएंगे आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, सबके पढ़ाने के तरीके डिफरेंट होता है, ठीक है। और अगर मैथ्स की मैं बात करूँ तो आज आप अगर साइन एक्स का ग्राफ पढ़ रहे हो तो जो उसका साइन एक्स का ग्राफ है वो वही का वही रहेगा, ठीक है। वो आगे चल के कॉज एक्स का ग्राफ बनेगा नहीं, है ना। तो कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द सेम, बट टीचिंग स्टाइल इज ऑलवेज डिफरेंट। आपको कोई अलग टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको उनका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज उनसे पढ़िए, ठीक है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर कि हम इनका देख लें उनका देख लें, ऐसा बिल्कुल मत करो। जहां आपको अच्छा लग रहा है, जहां फिट बैठ रहा है, यार इस टीचर को मुझे समझ आ रहा है, आप वहीं से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। मेन मोटिव इज दैट यू हैव टू स्टडी इन सच अ मैनर कि तुम जो ना उस टॉपिक में मास्टर कर जाओ, ठीक है। अब आगे मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा बात जो बच्चे ने बताई मुझे कि मैम आप सीरियस नहीं हो बहुत ज्यादा। तो यार देखो ना, मैं सीरियसनेस नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। मेरा काम बिल्कुल भी सीरियस दिखाना है। अगर मैं सीरियस रहूंगी तो बच्चे बहुत ज्यादा डरने लग जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं एकदम सीरियसनेस के साथ पढ़ाऊँ कि बेटा ऐसा होता है, इसका डेरिवेशन देखो, इतना रटना मानना है तुम्हें, इसको एग्जाम्पल है, ऐसा पढ़ लो।
तो ऐसे में कहीं से कहीं तक ना समझ आ रहा है किसी को, ना मजा आ रहा है, उल्टा एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, और आई नो दैट कि 11th और 12th क्लास जो है ना, ये बहुत प्रेशर भरी होती है। तो इतनी प्रेशराइज्ड जो ये क्लासेस होती हैं, आप कोचिंग जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आपको इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रेशर होता है इस एज में, तो इसको जो है ना, आपको पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जो है साधन, जो आपको जो है ना, आप पढ़ोगे तो आपका प्रेशर कम होता जाएगा। लेकिन अगर वही मैं स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ा दूं, सीरियस नहीं हूँ, ठीक है, तो बच्चों को डरने लग जाए। जैसे बहुत से बच्चों को फिजिक्स से डर लग रहा है, कुछ बच्चों को मैथ से डर लग रहा है, मैथ से डर लगता है तो वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, लेकिन वहां भी मैथ्स लगता तो है ना। मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह लगना ही लगना है, कहीं कम जगह लगता है तो कहीं ज्यादा जगह लगता है। ठीक है, वो तो अपना अलग अलग है, लेकिन मैं सीरियस होके तो नहीं बता सकती। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत ईजी तरीका है। मैं किसी भी चीज को एकदम टफनेस से नहीं बताऊंगी, एक इजी तरीका बताऊंगी, तभी जाके बच्चों को समझ आता है। तुम्हें मजा आना चाहिए पढ़ने में। तुम्हारा जो बच्चे ना ये सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं, फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आके पीसीएम ले लेते हैं यार, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो अब उन लोगों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे दिलाना है वो मेरा काम है, तो मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग तरीके से बताती हूँ। तो आगे आगे और भी लिखा हुआ है। तो मतलब मेरा काम यार फियर फैक्टर बच्चों का ब्रेक करना है। क्या फियर जो है ना, ये नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। फिजिक्स को बोलते कि बोर्ड का टफेस्ट पेपर माना जाता है, या जेई में फिजिक्स और मैथ्स बहुत टफ आती है, मेंस एडवांस में मैथ्स इज द टफेस्ट इन मेंस एंड एडवांस। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी, तुम्हें सिखाऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, तुमसे डेफिनेटली बनने वाला है बेटा। ठीक है, अब देखो आगे कमेंट में और बच्चे ने ये भी बोला है, ये बोला कि आप जो फॉर्मूला बता रहे हो, ठीक है, उसमें मुझे बहुत से कंफ्यूजन है। तो देखो, फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। ठीक है, बिना पढ़े कोई चीज समझ आ ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, पीसीएम एक ऐसा स्ट्रीम होता है जहाँ जितना अंडरस्टैंडिंग करो, जितना चीजों को समझोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, और पहली बात, आप तो बेटा आपने जो बोला कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो टॉपिक समझ आएगा। नहीं आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, दोबारा समझो। ठीक है, ये सब्जेक्ट है ऐसा जो पढ़ाई मांगता है, तुम्हारा टाइम मांगेगा, तुम्हारा फोकस मांगेगा, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन मांगता है ये, तो तुम्हें देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अब आप डिस्ट्रैक्शन में अगर आप करोगे तो आपको नहीं समझ आती चीजें। ठीक है, ये भी मैं मानती हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आपको इसमें क्या है, फोकस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप फोकस होके पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, और आगे बच्चे ने लिखा है कि क्या है ये, हाँ मैम आपने आईआईटी जेई लिख रखा है, ये तो बोर्ड लेवल का नहीं है। ये बच्चा बार बार यही चीज लिख रहा है, तो इसमें तो मैंने वही बताया ना बेटा, ये बेसिक है यार। आप जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो बनाई, तो ये एक बेसिक है। ठीक है, मैं आपको सिखा रही हूँ कि ई की पावर एक्स क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, 2.71 एंड सो ऑन होती है। अब मैं बच्चे को बता रही हूँ कि ज्यादा लंबी वाली याद करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को यार एक्सपीरियंस है, जो तुमने झेला वो मैंने भी झेला है, मेरे को भी पता है यार यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे ही तुम पढ़ते हो, ठीक है, जब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ ना, मैं तुम्हें सीधा बोलती हूँ, देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें घुमाना नहीं चाह रही हूँ कि यार इतना तुम पढ़ोगे पता चलो वो आगे किसी काम का नहीं हो, तो ऐसा नहीं करना ना। अपन को अपन वो चीज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसपे कैसे फोकस करना है, जिसके लिए कैसा माइंडसेट बनाना है, वो चीजें मैं सब बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और आपने आईआईटी जेई लिख रखा है, तो बेटा क्या है कि बेसिक है। ठीक है, जब भी आप आईआईटी कर रहे हो, ठीक है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन जब तुम्हें बेसिक चीज नहीं पता, तुम्हें ई की पावर एक्स पता ही नहीं है, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कैसे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना तो दूर, फिर तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मेन बात यह है कि आपको अगर करना है तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। बेसिक अगर क्लियर है तो आगे की एडवांस लेवल, मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे रही हूँ, बेसिक अगर क्लियर है तो जे एडवांस भी तुमसे हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको बेसिक सिखा, जैसे ई की पावर एक्स है, तो इस चीज का पूरा बेसिक फंडा मैंने बताया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन से लेके इसका सारी चीज मैंने एक्सप्लेन करी डिटेल में। तो इसलिए करी है ताकि तुम आगे चल के बेसिक जो है तुम उसमें घबराओ नहीं, तुम्हें हर चीज समझ आए। ठीक है, और आगे इसमें क्या लिखा है, हाँ ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ बेटा, ये आसान आपको देखो क्या है, मैंने अपने लेक्चर्स में इतने आसान तरीके से बताया। ठीक है, तो आपको इसलिए इतना आसान लग रहा है। ठीक है, नहीं तो ये जिस लेवल का है ना, ये तुम्हें नहीं पता बेटा कि ये किस लेवल का है। ठीक है, मैंने तुम्हें इतने इजी तरीके से समझाया, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बोर्ड लेवल का तो है ही नहीं। ठीक है, बट ये बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए, एज अ मैथ स्टूडेंट, एज अ बायो स्टूडेंट, कोई भी आप हो, इररिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रीम, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
ओके, और फिर लिखा है बुरा मत मानिएगा बट यही सच है, आप किसी बुक को लीजिए और उसका सोल्यूशन दीजिए, तभी चैनल ग्रो होंगे। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी, बुक के सोल्यूशन में क्या करना है? आप तो इतने बड़े और मैच्योर हो ही चुके हो कि आपको खुद पता है यार कि मैं अगर मेरे से मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं सीधा इंटरनेट पे सर्च करूंगा, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा, आप सर्च करके आंसर निकाल लोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना, एग्जाम में आप बैठे हो, अब आपको क्वेश्चन कोई सॉल्व करना है, तो अब आप आंसर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन आप क्या करोगे, मतलब देख के नहीं निकाल सकते ना, निकालना तो बिना देखे ही है। तो इसलिए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि यार कॉन्सेप्ट को कैसे समझ के कैसे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? मेरा कोई ऐसा एजेंडा है नहीं कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। अरे समझाने के लिए मैं बुक का सोल्यूशन बता दूंगी तो उसमें क्या रह जाएगा, ठीक है? तो मैं जब भी क्वेश्चन ऐसे करवाती हूँ तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देती हूँ कि तुम खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बना तो सोल्यूशन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो अपना बताया मैंने, जिसमें मैंने पढ़ा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ फिलहाल। तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रही हूँ कि यार ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं अभी बेसिकली तुम्हें बेसिक चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है? धीरे धीरे करके मैं तुम्हें बोर्ड लेवल का लेके जाऊंगी, फिर बोर्ड से मैं जेई मेंस का करवाऊंगी, फिर मैं जेई एडवांस का भी करवा दूंगी। तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है? तो कोई भी चीज हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग तुमसे बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है क्या, चैनल ग्रो के बारे में बताया है उनने कि चैनल के बारे में। तो यहाँ पे तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, चैनल ग्रो तो वो एक बात की बात है, लेकिन अभी जो मेरा जो मेन फोकस ऐसा रहता है बेसिकली कि मुझे रूरल पीपल जो है उनकी थोड़ी हेल्प करनी है, क्योंकि मोस्टली आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इंटरनेट इज इजिली अवेलेबल, इजिली एक्सेसिबल, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो महंगी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? तो उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं है। सो माय एजेंडा इज कि मैं उनको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करूं, जिससे कि वो जो है इसका बिल्कुल फायदा उठा सके, ठीक है? मतलब मेरा जो मेन मकसद, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, सो आई लिटरली आई एम इन लव विद स्टडीज एंड आई लव टू स्टडी एंड ऑल्सो आई लव टू टीच इट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार इनकी थोड़ी हेल्प होनी चाहिए। और ऑल्दो फिर उनने बोला है कि मेरी कोचिंग में तो ऐसा नहीं बताया जाता है, तो मेरी कोचिंग वाले सर ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, आप तो बिल्कुल सीरियस भी नहीं हो। तो आपकी कोचिंग वाले सर और जो भी हैं, देखो हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, ठीक है? कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, मैं पहले बता रही हूँ। बट आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन या आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जो टीचर पसंद आए आप उससे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको जो टीचर अच्छा लग रहा है आप उससे बिल्कुल पढ़िए, ठीक है? और साथ ही साथ फिर लिखा है कि आप पढ़ाते टाइम, लास्ट में लिखा है पढ़ाते टाइम आप समय थोड़ा सीरियस दीजिएगा, सीरियस दिखाइएगा। ऑल द बेस्ट मैम। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैं सीरियस बिल्कुल नहीं हो सकती बिकॉज आई एम अ मॉडर्न टीचर, और ऑल्सो मुझे ना चीजों को इजी वे में पढ़ाना, आसानी से किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को समझाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं आसानी तरीके से ही बताऊंगी, तो मैं सीरियस कभी नहीं हो सकती, ठीक है? इस पूरे टीचिंग के सेशन में जितने भी मैं लेने वाली हूँ, मैं हमेशा एकदम एक स्माइल के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ और एक बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से पढ़ाना जो है मेरा काम है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहती कि मैं आपको सीरियस तरीके से पढ़ाऊं, ऐसा मुझसे हो ही नहीं पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो मैं तो ये बोलूंगी कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड समवेयर। आप फोकस करें ऑन योर स्टडीज, ऑन योर करियर, ऑन योर वर्क, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।